तो नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार चेक कर लेना नोट्स, और शायद यूट्यूब पे है ही लिंक, तो उसमें देख लेना, और फिर भी ना हो तो आप पूछ सकते हो। चलो ठीक है, हम लोग हीट लॉस शुरू करे थे। हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस हम लोग को शुरू करना था कि अगर हम चार्जिंग के दौरान, यानी किसी भी कैपेसिटर को अगर चार्ज करना है हमें, और चार्ज के दौरान उसमें हीट लॉस होगा या नहीं। तो हम लोग एक चीज लास्ट क्लास देखे थे कि अगर हम किसी भी एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ये अगर कैपेसिटर है इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो देखे थे कि इनिशियली जब टाइम जीरो था तो इसका जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस में करंट वी बाई आई था, वी बाई आर था, और इस पे चार्ज जो था जीरो था। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था ये करंट घट रहा था और ये चार्ज बढ़ रहा था, और फाइनली इन्फिनिटी पे ये करंट जीरो हो गया था। ठीक है, तो चार्जिंग के प्रोसेस में हम लोग चेक कर रहे थे। अब हम उसमें डिफाइन कर रहे थे एक इनिशियल स्टेट और एक एसटीडी स्टेट। तो एसटीडी स्टेट में ही बात करेंगे फिलहाल। इस चैप्टर में जो भी बातें होंगे वो सारा एसटीडी स्टेट का ही होगा, और 90% केसेस में, 95% केसेस में कैपेसिटर को हम लोग एसटीडी स्टेट में ही डील करते हैं। ठीक है, लास्ट में करेंट के लास्ट में एक टॉपिक पढ़ते हैं आरसी सर्किट, ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव सर्किट। उसमें हम लोग जो है कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कितना समय लगता है, क्या लगता है, उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जब भी कैपेसिटर का बात करते हैं तो जब तक कहाँ नहीं गया हो तो एसटीडी स्टेट का ही बात करते हैं। तो एसटीडी स्टेट में हम लोग देखे थे, एसटीडी स्टेट में एसटीडी स्टेट में हम लोग देखे थे कि करंट जो होता है सर्किट में जीरो हो जाता है, चार्ज जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और होता है सी इंटू वी ऑफ बैटरी। ठीक है, बैटरी का जितना चार्ज पोटेंशियल होता है उतना है पोटेंशियल कैपेसिटर का भी हो जाता है, और चार्ज मैक्सिमम होता है, सर्किट का करंट जीरो हो जाता है। तो इसी में हम लोग हीट लॉस फाइंड करना चाहते हैं। तो दो एग्जाम्पल पहले लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला सब चीज के बारे में देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम एक कैपेसिटर लिए हैं, इसको अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो इसका कैपेसिटेंस C है, और इसका बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं V। ठीक है, तो चार्जिंग के दौरान देखे थे हम लोग, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐसा स्विच था, स्विच को हम जैसे क्लोज करेंगे और ये स्टेडी स्टेट आएगा, तब क्या होगा कि ये हमारा बैटरी है, कैपेसिटर है, ये बैटरी है, ऐसा है, इसका पोटेंशियल V, तो इसका भी पोटेंशियल फाइनली V हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल V, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो चार्ज हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि वो आएगा C इंटू वी, इधर प्लस CV इधर माइनस CV। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो इस पे चार्जेस जो थे जीरो थे, जीरो चार्ज था, अब इस पे प्लस CV आ गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बैटरी जो है इधर से Q चार्ज निकाला है तो इस पे माइनस CV आया, जिसको हम बोल रहे हैं कि CV के बराबर है, और ये चार्ज को ले आकर इस पे दे दिया है। ठीक है, तो अगर हम इस निगेटिव से निकालें और इस पे लाके अगर चार्ज को दे दिए हैं तो इस पे निगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव आया। ऐसे ही सिचुएशन हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि ऐसा पास कर रहा है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो जो चार्ज है बैटरी से कैसे पास हो रहा है, तो बैटरी से इधर पास हो रहा है, यानी कि ये निगेटिव वाला टर्मिनल से पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ पास हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बोले थे कि एनर्जी जो है, एनर्जी जो है बैटरी सप्लाई कर रहा है, यानी कि एनर्जी इज सप्लाइड बाय बैटरी, यानी कि बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और वो कितना कर रहा है, तो यहाँ से चार्ज क्यू ट्रांसफर हुआ तो इसको ट्रांसफर कर रहा है क्यू इंटू वी, जिसको हम सी भी अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं सी वी इंटू वी, यानी सी वी स्क्वायर। ये जो हमारा एनर्जी है ये बैटरी ट्रांसफर करा है, यानी कि बैटरी ने सप्लाई करा है, किसको, तो कैपेसिटर को करा है। ठीक है, और हम ये पढ़े थे पहले कि एनर्जी
स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर का बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो हाफ क्यू स्क्वायर बाई वी लिखते हैं, या लिखते हैं, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर लिखते हैं अगर पोटेंशियल भी है कैपेसिटेंस सी है। तो ये चीज आया हमारा जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब यहाँ से डिसाइड करो तुम लोग ही कि एनर्जी सप्लाई हुआ इतना, स्टोर्ड हुआ इतना। यानी कि अगर मान लो कि तुमको कोई आके कुछ पैसे देते हैं, मान लेते हैं 100 रुपए, पापा या मम्मी जो जिसने भी दिए हो 100 रुपए पैसे दिए और तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपए बच गए, तो 50 रुपए क्या हो, तो खर्च करे होगे कहीं, कुछ लिए होगे, किसी को दिए होगे, कुछ भी करे होगे, यानी कि उससे तुमने यूटिलाइज करा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जी जो है बैटरी सी वी स्क्वायर दे रहा है और हाफ सी वी स्क्वायर ही सिर्फ स्टोर हो रहा है। तो बाकी का आधा कहाँ गया, यानी कि अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि हाफ सी वी स्क्वायर। ये जो हाफ है, जो डिफरेंस आया, यानी जो एनर्जी दिया गया, जो स्टोर्ड हुआ, उसका आधा ये क्या हुआ, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये हीट लॉस में गया होगा, यानी कि लॉस हो गया एनर्जी और वो हीट के फॉर्म में लॉस हुआ है। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर को अगर हम चार्ज कर रहे हैं, यानी किसी भी पोटेंशियल से अगर हम उसको जोड़ रखे हैं, तो उस पर चार्ज जो होगा धीरे धीरे जीरो से कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है और इस दौरान में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। अब ये एनर्जी लॉस कैसे होता है, तो इसी के लिए लास्ट क्लास बताए थे कि जैसे ही हम चार्ज यानी स्विच को ऑन करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है हमारा इसमें रोल प्ले करता है, यानी कि शुरू शुरू में करंट हाई होता है और धीरे धीरे ये करंट जीरो हो जाता है। तो जब करंट रेजिस्टर से पास होता है तो हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में कि हीट आई स्क्वायर आर टी से जनरेट होता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते थे इसको। तो यहाँ भी ये हीट लॉस जो है उसी फॉर्म में हो रहा है, यानी कि ये बोल सकते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू करंट पास कर रहा है और इस वजह से हीट जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर पे जो है पहले से चार्ज जीरो था, उसको हम चार्ज करें तो जो हीट लॉस आया वो हाफ सी वी स्क्वायर आया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर किसी कैपेसिटर है, कोई भी एक कैपेसिटर है, उसको अगर हम चार्ज करना चाहते हैं और इनिशियली जो है उस पर चार्ज जीरो है, तो हाफ ऑफ द एनर्जी जो है हीट लॉस में जाता है और हाफ एनर्जी जो होता है स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, जो हमारा कैपेसिटर है उस पर हम पहले से कुछ चार्ज दे दे रहे हैं। जैसे कि हम मान लिए कि हमारा कैपेसिटर है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करे हैं, लेकिन अभी हम स्विच को ऑन नहीं करें हैं और इसका कैपेसिटेंस सी है। हम मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है और दोनों का बीच का जो पोटेंशियल है वो वी है। ये इनिशियल स्टेट में है और इस बैटरी का पोटेंशियल 2V है। तो एसटीडी स्टेट में जब पहुंच जाएगा तो हीट लॉस हमारा क्या हो, हीट लॉस इन एसटीडी स्टेट। ठीक है, एसटीडी स्टेट जब होगा तो हीट लॉस कितना होगा ये हमको पता करना है। तो इसका प्रोसेस सिंपल है, लास्ट क्लास भी बोले थे कि हमको इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा और चार्ज ट्रांसफर होने के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो उसी चीज पे हम लोग एक सॉल्व करते हैं, फिर आगे का कहानी देखते हैं क्या होगा। ऐसे हमारे पास एक कैपेसिटर दे रखा है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है लेकिन अभी स्विच ऑन नहीं है, तो इसका पोटेंशियल 2V है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो क्या हम इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज पता कर सकते हैं, बोलो सुधांशु, इस प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, इस वाले पे माइनस क्यू। प्लस माइनस तो पहले से दे रखा है ना, तो प्लस ही रखेंगे।
और वो कितना चार्ज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कैपेसिटेंस सी है, तो इस पे क्या होगा प्लस सीवी, और इस पे क्या आएगा माइनस सीवी। अभी हम बैटरी का कोई रोल नहीं देखे हैं, हमको सिर्फ इतना दिख रहा है कि कैपेसिटर दे रखा है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो एक चार्ज जो होगा होता है सी इंटू वी, यही चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव होगा एक पे निगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव सी भी होगा, इस पे निगेटिव दे रखा है तो निगेटिव सी भी होगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं अब अगर हम इसको स्विच को कनेक्ट कर दे तब क्या होगा, यानी कि अगर फाइनली हम देखना चाह रहे हैं, अब हम क्या करें हैं यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिए हैं, इसका पोटेंशियल 2v है, तो ये जो कैपेसिटेंस है इसका फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जो भी चार्ज ट्रांसफर होता है कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल 2v है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ फाइनली, बोलो कोई भी। 2v ही हो जाएगा। 2v हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल 2v, कैपेसिटेंस पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि पहले ही बोले थे कि पोटेंशियल और चार्ज घटने बढ़ने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, तो डायमेंशन सेम ही है, तो सी कैपेसिटेंस है। अब ये जो है पॉजिटिव प्लेट है तो इससे कनेक्टेड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव प्लेट है तो इससे कनेक्टेड है तो इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। और वो चार्ज कितना होगा क्या हम बता सकते हैं, फिर से वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 2v, कैपेसिटेंस c, तो इस पे चार्ज आएगा c इंटू 2v यानी 2c भी लिख सकते हैं, और इस पे लिख सकते हैं हम -2c। ये हमारा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखने लगा। ठीक है, हमको चाहिए हीट लॉस, तो हीट लॉस में हम बोले थे कि चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो डिसाइड करो कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हैं। इस वाले प्लेट पे पहले कितना चार्ज है Cv, अब कितना हो गया 2Cv, यानी कि इसमें हम Cv चार्ज ऐड करे होंगे, यानी कि इधर से चार्ज जो है Cv निकला होगा और इधर से इधर गया, यानी कि ध्यान से देखे तो यहाँ से चार्ज जो है इधर की तरफ फ्लो करा है और वो है Cv। ठीक है, यानी कि ये है चार्ज ट्रांसफर, और ये इसलिए हम लिख रहे हैं बार बार क्योंकि हमको इसका एनर्जी कितना सप्लाई किया वो इसी चीज पे डिपेंड था। हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि डायरेक्शन पे कि अगर चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है लोअर से हायर तो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा, अगर हायर से लोअर यानी कि हम जो है बैटरी को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ही था। अब हमारा काम है बस लिखना कि एनर्जी कितना क्या क्या हो रहा है, तो हम पहला लिख रहे हैं एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी। ठीक है, बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, तो ये तो करता है क्यू, जितना ट्रांसफर हुआ और उसका पोटेंशियल, तो क्यू है सीवी यानी कि सीवी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर में कितना स्टोर है, तो यहाँ दिख रहा है हमको कि इसके पहले से भी चार्ज है, तो इनिशियल भी है उस पे, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है वो फाइनल भी है, यानी कि फाइनली जो है बाद में इस पे जितना स्टोर होगा, तो हमको ये सारे चीजें निकालेंगे। तो इनिशियली अगर हम निकालते हैं तो इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है, कैपेसिटेंस सी है, तो इसको लिख सकते हैं हाफ सीवी स्क्वायर। फाइनल तो हाफ सी, अब पोटेंशियल हो गया है 2v का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2cv स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको तीन एनर्जी दिख रहा है, एक एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई कर रखा है, एक एनर्जी जो कैपेसिटर पे पहले से था, और एक एनर्जी जो बाद में। तो हीट लॉस अगर हमको निकालना है, यानी कि कितना लॉस हुआ, जो लॉस हो रहा है एनर्जी का
उसी को हम लोग हीट लॉस बोल रहे हैं, या फिर एनर्जी लॉस बोल दो। एनर्जी लॉस क्या हुआ जिसको हम बोल रहे हैं हीट लॉस, कितना हुआ होगा? दिए इतना, उसके पास पहले से इतना था, बचा हुआ अब इतना है। यानी कि तुमको समझ जाओ कि तुमको 100 रुपए मिले, 20 रुपए तुम्हारे पास पहले से थे, अब 80 बचे हैं। ठीक है, तो खर्च कितना करें, बता सकते हो? कैसे निकालेंगे? सुनो ध्यान से। तुम्हारे पास 20 रुपए थे, 100 रुपए तुमको मिले, और फाइनली अब 80 बचे हुए हैं, तो खर्च कितना करें? 40। 40। क्या किए हम? पहले जो था और जो मिला उसको जोड़ दिए, 100 + 20। हाँ, वही करें। यानी कि हम इसमें से कहें कि CV स्क्वायर हमको मिला, इसमें से जो हमारे पास बचा हुआ है 2CV स्क्वायर, और ये पहले से मेरे पास था हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, जो तुम बोले वो ये और ये माइनस माइनस, तो ये पहले से बचे हुआ जुट ही जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम ही चीज है जो चीज बोले। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 1 3/2 CV स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3CV स्क्वायर बाई 2। फिर सॉल्व करेंगे तो आ गया -CV स्क्वायर बाई 2। इतना ही आ रहा है। यस सर। ठीक है, यानी कि इतना एनर्जी जो है, हीट है, जो लॉस हो रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। खैर, तो जो हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से हीट लॉस का, वो क्या आ रहा है? कभी भी अगर हमको हीट लॉस किसी भी सर्किट में निकालना होगा, तो हम कहेंगे एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। यानी कि बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई करा, माइनस फाइनल एनर्जी ऑन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑन कैपेसिटर। बात तो वही है कि जो हमको मिला, जो पहले से था, उसको जोड़ के और इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो गया है, और कुछ नहीं है। तो ये चीज है हमारा हीट लॉस। यानी कभी भी सर्किट में आएगा तो हमको ये चीजें निकालनी होंगी कि कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है और कितना एनर्जी उसमें स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन एक क्लिक करो, सेम प्रोसीजर फॉलो करो और सॉल्व करो। क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इधर की तरफ पहले से 2V है, कैपेसिटेंस C है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, और ये जो पोटेंशियल है वो V है। हीट लॉस क्या होगा?
बोलो, आया किसी का? आ गया। देखो क्या होगा कि पहले से इसका पोटेंशियल जो है डिफरेंस टू भी है, सी कैपेसिटेंस है, इस पे प्लस चार्ज दे रखा है तो प्लस टू सी भी होगा, इस पे माइनस टू सी भी होगा। अब क्या कर रहे हैं, इसका फाइनल जो बैटरी का पोटेंशियल वी है तो इसका भी पोटेंशियल वी हो जाएगा। अब इसका कैपेसिटेंस सी था, इसे यहाँ उल्टा लिख दिए हैं। अब अगर हमको यहाँ पे माइनस टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है तो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, क्योंकि माइनस से कनेक्टेड है उस पे माइनस चार्ज आएगा, जो प्लस से कनेक्टेड है उस पे प्लस चार्ज आएगा। और पोटेंशियल ये है तो Q बराबर सी भी होता है, तो माइनस सी भी इस पे प्लस सी। अब चार्ज किधर से किधर कितना ट्रांसफर हो रखा है ये हमको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम इस प्लेट को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस प्लेट पे पहले चार्ज है 2 CV, अब कितना है -CV, यानी कि पहले हम मान लेते हैं +10 है और फाइनली -5, यानी कि इधर से इधर हम कितना ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो 10 + 5 15, यही होगा ना। पहले +10 था, बाद में -5 हो गया, तो हम इससे कितना इसमें से निकाले होंगे, कितना उधारी लिए होंगे, 15। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, अब तुम निगेटिव में 5 रुपये गए, यानी कि तुमसे कोई 15 रुपये ले लिया है, तभी हो सकता है। ठीक है, यानी 5 रुपये किसी से उधार लेके दिए हो। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है कि यहाँ पे +2 CV है, अब -CV बच रहा है, यानी कि इधर से चार्ज जो है इधर की तरफ कुछ ट्रांसफर हुआ है, और वो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ से +2 CV से -CV जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे तो हमको दिख रहा है 3 CV चार्ज ट्रांसफर करे होंगे। ठीक है, यानी कि इतना चार्ज हम एक प्लेट से निकाल के दूसरे प्लेट पे भेजें। अब अगर हमको ये पता चल गया और यहाँ से दिख रहा है कि इधर से इधर की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बस अब हमको हीट लॉस लिखना है। हीट लॉस, हीट लॉस होता है एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऊपर पूरा लिखा हुआ है, यही चीज होता है। तो बैटरी ने कितना हीट सप्लाई करा, तो Q इंटू भी करा होगा, तो पोटेंशियल भी है, चार्ज 3CV है, यानी कितना माइनस। फाइनली कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर्ड है, तो इसका पोटेंशियल भी है C है, तो हम लिख सकते हैं ½ CV² स्टोर्ड है माइनस। अब इनिशियली कितना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2V और कैपेसिटेंस C, तो ½ C इंटू 2V का ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये लिख लिए तो अब सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से आ जाएगा 3CV² माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, दिख रहा है क्या, -3CV²/2। तो कितना दिख रहा है हमको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 6 + 3 9CV²/2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 4.5 CV²। ध्यान दो कि यहाँ पे बैटरी ने कितना सप्लाई करा 3 CV², और स्टोर्ड ये लॉस कितना है 4.5 CV²। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है
कि बैटरी क्या हीट लॉस एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी से ज्यादा हो सकता है? आंसर क्या होगा, बोलो। हो सकता है। हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मन में अगर पहली बार ये क्वेश्चन आता कि क्या बैटरी ने जितना एनर्जी सप्लाई करा उससे ज्यादा हीट लॉस होगा, तो हम तो यही सोचते कि बैटरी जो सप्लाई करा उसी में से कुछ लॉस हुआ होगा, तो ज्यादा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एक्चुअली में एक यहाँ क्या हो रहा है कि पहले से जो चार्ज कैपेसिटर पे है, कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है ज्यादा है, तो कैपेसिटर से चार्ज भी निकल के मूव करा होगा, यानी कि इस पे पोटेंशियल है तो ये जो कैपेसिटर है इससे भी चार्ज मूव कर रहा है। और हम ये तो बात जानते ही हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, और करंट अगर मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस होगा तो हीट लॉस होगा। ठीक है, तो पहले से चार्ज होने की वजह से ही यहाँ पे ये ज्यादा आ रहा है। अगर पहले से वो जीरो होता तो हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ द बैटरी जो होता वो कैपेसिटर को जाता और हाफ जो होता वो लॉस कर जाता। ठीक है, सर यहाँ पे सर Q इक्वल टू 3 CV कैसे हुआ समझेंगे ना। यहाँ पे चार्ज कितना है बोलो इस पे? ये सेमी कैपेसिटर है, ये पहले इनिशियल है जब t इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं, और t इक्वल टू इंफिनिटी की बात कर रहे हैं बहुत देर के बाद। यहाँ इस कैपेसिटर पे ध्यान से देखो कितना चार्ज है, 2 प्लस CV 2 सीबी। अब कितना बच गया? माइनस CV तो इस कैपेसिटर से हम कितना चार्ज निकाले होंगे जो इतना बचा है? 3 CV। कितना बोलो? तो कहाँ से सर 2 CV से माइनस CV। हाँ, तो माइनस CV माइनस सीबी निकालेंगे तो हो जाएगा। नहीं सर सर माइनस 3 CV। मतलब 3 सीबी हम निकाले होंगे। हाँ ठीक है, जैसे 3 सीबी अगर मैग्नीट्यूड वाइज ले तो हम 3 सीबी उससे क्या किए होंगे, इससे निकाले होंगे, और उसको हम इधर भेज रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 3 सीबी लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, -1 फाइनली है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 3। ठीक है, और सर जब ऐसे नहीं था ही सर जब हाँ, था ही 2 CV तो 3 CV कैसे निकाल दिए? क्या चीज? जब पहले ही से 2 CV था तो सर 3 CV कैसे निकाल दिए? अच्छा, यहाँ तो था ही नहीं पहले, कहाँ गया? फर्स्ट केस में यहाँ तो चार्ज था ही नहीं, तब कैसे आ गया? देखो यही चीज लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में अगर चार्ज नहीं है तो ये हमारा कैपेसिटर का क्या है, प्लेट है, यानी कंडक्टर है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो। यस सर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के को देखते हुए इसमें से निकल के भागते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के इधर की तरफ भागेगा। ठीक है, और ये बैटरी का काम है, और इधर निगेटिव टर्मिनल आया तो इसको इधर से इधर पहुंचा देता है। ठीक है, तो बैटरी एक्चुअली में करता क्या है, वर्किंग हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। तो बैटरी एक्चुअली में एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरे प्लेट पे डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो चार्ज इस पे था उसी को मूव कर सकता है, हो सकता है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको भी निकाला। और ये भी हम कहे थे कि एक्चुअल में मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके ही सारा कन्वेंशन यूज करेंगे। एक्चुअली में पूछा जाता तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पे आया है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं, निगेटिव में कंफ्यूजन नहीं रखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सोचे थे, बोले थे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लेना है, नहीं कि पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज का उल्टा कन्वेंशन मानते हैं। 10th क्लास का अगर दिन याद हो तो उसमें कन्वेंशन ऑफ करंट हम लोग पढ़े थे, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो वही चीज यहाँ पे,
ठीक है, तो हम पॉजिटिव लेके बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसी चार्ज को ये सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है, बल्कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें से भी चार्ज को निकाल के इस दूसरे कंडक्टर पे ये बैटरी पहुंचा रहा है। ठीक है, और इस चीज को करने के लिए इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। अब इससे जो चार्ज पास करेगा, तो हम लोग पढ़े थे लास्ट पिछले चैप्टर में कि जो वर्क डन होता है वो Q इंटू वी होता है, यानी कि जो ये वर्क कर रहा है उसी को हम बोल रहे हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। अगर इधर से इधर चार्ज मूव करता तो हम बोलते कि बैटरी को हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? ठीक है, यस तो अगर ऐसा कंफ्यूजन है कि 2 CV है तो 3 CV कैसे दे सकता है, तो सिंपली ये है कि जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं, उसको भी ये निकाल के एक से दूसरे पे पहुंचा रहा है, सिर्फ उस पे जो चार्ज है उसी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। और कोई कंफ्यूजन है नहीं तो पूछ लो, पूछने में कोई बुराई नहीं है। नहीं है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सेम क्वेश्चन है, इसके बीच का डिफरेंस 2 भी है। ठीक है, कैपेसिटेंस C है, इस पे पहले से चार्ज पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, और ये पोटेंशियल जो है अब भी है। पिछले और इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो बैटरी का पोलैरिटी का ध्यान देना है, बस इसको हम उल्टा कर दिए। हिट लॉस क्या होगा ये बताना है। डेटा सब सेम रखे हैं ताकि समझने में आसानी हो। ट्राई करो खुद से एक बार सब। फिजिक्स अगर सीखना है तो क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है, सिर्फ आंसर निकालने से नहीं सीखो। हाँ, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसको एप्लीकेशंस आना चाहिए उसका, जो भी चीज सीखे हैं क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइनली जो है हमको एग्जाम ही देना है, कितना भी कंसेप्ट क्लियर हो तो। इनिशियली तो यही रहेगा। फाइनली इसका पोटेंशियल भी तो इसका भी पोटेंशियल भी। तो अब तुम लोग बताओ, कौन बताएगा, बोलो। सोनाली? यस सर। हाँ बोलो, इस पे कितना चार्ज आएगा इस वाले प्लेट पे? पोटेंशियल भी है, कैपेसिटेंस भी है। सेकंड वाले पे बोल रहे बोल। सर। हाँ, ये जो हम अभी प्रिंट करें हैं। सर CV² 2 है आंसर। आंसर हाँ सर। देखते हैं क्या आता है।
बोलो इस पे चार्ज कितना आएगा? किसी भी कैपेसिटेंस पे अगर उसका कैपेसिटेंस C होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, तो चार्ज होता है मेरे से CV होता है। ठीक है, अब हम क्या बोले कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव से जो अटैच्ड है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव से जो अटैच्ड है उस पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब कितना चार्ज होगा? तो ये चार्ज रहा, तो पॉजिटिव CV और इस पे माइनस CV। बात तब समझ आया कैसे Yes. क्या ट्रांसफर? ठीक, अब बताओ इस पे +2 CV चार्ज है, इस पे जो है +CV चार्ज आ गया है। ठीक है, यानी कि हम इसमें से कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं? 2 2CV था पहले, अब CV बचा है, तो कितना चार्ज हम उससे निकाल लिए? CV निकाले होंगे। CV निकाले हैं, यानी कि इधर की तरफ हम इसमें से CV निकाले हैं, Q जो है CV चार्ज ट्रांसफर करा है। अच्छा, इसमें हम कर दिए, यानी कि इस वाले में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इधर से इधर कितना चार्ज ट्रांसफर करा होगा? Q, जो कि CV के बराबर ही ट्रांसफर करा होगा, क्योंकि पहले से था 2CV, फाइनली अब CV बच रहा है, यानी कि इतना चार्ज हम उससे निकाल लिए और इधर वाले प्लेट पे दे दिए। देखते हैं उधर वाले पे सही आता है कि नहीं। पहले से उस पे निगेटिव 2CV था, अब उसमें CV जोड़ देंगे तो क्या -CV ही बचेगा? पहले -2 था, अब उसमें +1 कर दिए तो क्या बचा? -1। Yes sir. बात सही है। ठीक है, यानी कि जो है इस प्लेट से इस प्लेट पे जो चार्ज ट्रांसफर करा है वो CV चार्ज ट्रांसफर किया। अब हमारा काम है हीट लॉस लिखना। इसके बाद हीट लॉस कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एनर्जी ऑफ बैटरी, और ये कौन सा था? सप्लाइड एनर्जी था। ठीक है, माइनस यहाँ पे फाइनल E फाइनल माइनस E इनिशियल। ठीक है, ये कैपेसिटर का था, कैपेसिटर पे फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी। अब यहाँ पे सुधांशु, यस सर। हाँ अब बताओ बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई करा होगा? CV स्क्वायर। CV स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर या माइनस CV स्क्वायर? प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? ध्यान से प्लस लेंगे। डायरेक्शन चेक करो। अच्छा हाँ सर, माइनस लेंगे। लास्ट क्लास बताए थे ना कि जब, इसलिए तुम्ही से पूछे कि बाकी लोग थे नहीं, तुम और शायद चंदन ही थे। V था, अगर इधर से Q चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्या लेंगे? ये एनर्जी हम किसको दे रहे हैं? बैटरी को दे रहे हैं या बैटरी सप्लाई करा? नहीं, बैटरी ने सप्लाई नहीं किया, हमने बैटरी को दिया। यही हमारा कंसिडरेशन था, यही कन्वेंशन था। तो यहाँ पे जो चार्ज है ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो सप्लाइड लिख रहे हैं तो इसका उल्टा कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे -V × CV, यानी कि -CV स्क्वायर आएगा। बात समझ आया? ठीक है, यही चीज इसमें सिखाना था, इसलिए सब कुछ रख के सेम रखें। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी से जो एनर्जी हमेशा जाएगा प्लस लेना है, इसलिए हम बोल रहे थे कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर लोअर से हायर की तरफ जा रहा है यानी कि बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है और पॉजिटिव लेना है, अगर हायर से लोअर जा रहा है यानी कि हम बैटरी को सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी और हमको निगेटिव लेना है। तो फाइनली कितना है? तो हाफ CV स्क्वायर, और इनिशियल कितना है? तो हाफ C × 4V स्क्वायर कितना है? तो अब निकाल लो, माइनस माइनस प्लस 3CV स्क्वायर बाई 2। इतना ही आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो इस चीज को कंसीडर करना है।
तो कभी भी अगर चार्ज ट्रांसफर है तो हम लोग का जो कैपेसिटर चलेगा, कैपेसिटर में चार्ज ट्रांसफर का बहुत बड़ा रोल होगा। आगे भी चल के हम लोग देखेंगे, जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो वहां भी चार्जेस किधर से किधर गए, ये चीज हम लोग डिसाइड करेंगे। और एक लॉ पढ़ते हैं हम लोग, किरचॉफ्स लॉ में करंट लूप लॉ पढ़ते हैं और जंक्शन लॉ। लूप लॉ में यही चीज हमको यूज करने पड़ेंगे, डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ हमको निगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चे लोग जो भी होते हैं मोस्टली यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ इसमें, और 40% क्वेश्चन जो रहते हैं, 30-40% क्वेश्चन मान के चलो इससे रिलेटेड रहता है, क्योंकि एनर्जी है। आगे चल के इसको किरचॉफ्स लॉ में यूज करेंगे तो वहां, ठीक है। तो ये था, अगर हम किसी भी एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कितना एनर्जी लॉस होगा उसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। नाउ है कि अगर हम, ठीक है, इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है, अब सिर्फ बिना बैटरी के दो कैपेसिटर्स को ही सिर्फ हम कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? तो मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर हमारा ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, और इसको हम एक स्विच से ऐसा कनेक्ट कर दिए। इसका हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं C1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और इसका कैपेसिटेंस C2 है। अगर हम की को क्लोज किए, ठीक है, की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? सबसे पहली बात तो ये सवाल है। इसका कैपेसिटेंस C1 है तो C1 ही रहेगा या C2? पहला सवाल है कि चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, बताओ कोई भी। चंदन? यस सर, होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का अलग है। ठीक है, पोटेंशियल अलग है, चार्ज ट्रांसफर होगा, होगा। यानी कि हम ये चीज बोल रहे हैं कि चार्ज विल ट्रांसफर किधर से किधर होगा? ऐसे जनरल कन्वेंशन क्या होता है, किधर से किधर ट्रांसफर करते हैं? हायर टू लोअर। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव कहीं बात करते हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ठीक है, चार्ज को हम पॉजिटिव ही मान रहे हैं, निगेटिव मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा, हायर से लोअर। यानी कि अगर इसमें हम V2 को हायर मानेंगे V1 से, तो चार्ज जो होगा C2 से C1 की तरफ ट्रांसफर होगा, ऐसा ही होगा। ठीक, अब हमको वही चीज पता करना है कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। यानी कि अगर ऐसा होगा तो फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one capacitor to another। ठीक है, एक से दूसरे पे कितना ट्रांसफर होगा, एंड देयर फाइनल पोटेंशियल, उनका फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि उसका फाइनल पोटेंशियल अलग अलग होगा या सेम होगा? बोलो। सेम होगा। चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि उसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तो हम बोल देते हैं इसका भी V, इसका भी V। ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, और हम इसको बोल दे रहे हैं V। कितने में किसी को दिक्कत? यानी कि हमको अब ये V पता करना है, और हमको इस पे चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है एक से दूसरे पे, वो हमको पता करना है।
प्रोसेस हमारा सीधा सा सेम प्रोसेस होगा जैसा कि बैटरी वाला केस में डिस्कस करे थे, वैसा ही इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बता सकते थे, लेकिन चूंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला और स्कूल्स में डेरिवेशंस पूछ लेते हैं, इसलिए अननोन वैल्यू लेके ही हम एक बार सॉल्व कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू से देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली हम दो सर्किट बनाएंगे, सेम वैसा ही सेम प्रोसेस करेंगे। पहले इसको ऐसा कर लिए, ठीक है, इस पे चार्ज आएगा प्लस C1V1 माइनस, चलो Q1 Q2 के टर्म में लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। Q1 इस पे Q2, अच्छा माइनस Q1, एक पे Q1 तो इस पे माइनस Q1, इस पे Q2 तो इस पे माइनस। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ये C1 है, ये C2 है, यहाँ पे V2 है और इसके क्रॉस में V1 है। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो Q1 जो होगा C1 V1 के बराबर होगा और Q2 जो होगा C2 V2 के बराबर होगा। ये चीज हमारा पहले से जानते हैं। फाइनली हमारा जो सिचुएशन होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा। ये C1 कैपेसिटेंस है, ये C2 कैपेसिटेंस। हम क्या कर रहे हैं अभी कि इस पे Q1 चार्ज था, हमको नहीं पता है, कुछ भी डेटा नहीं पता है, तो हम मान लिए कि इस प्लेट से इधर की तरफ Q चार्ज ट्रांसफर हो रखा है। ठीक है, यानी इस प्लेट से Q चार्ज निकला है, तो इस पे कितना चार्ज बचेगा, Q1 में से Q हम निकाल लिए, कितना बचेगा। उसके बाद अगर हम इधर आए तो यहाँ पे पहले से Q2 था, उस पे Q बढ़ गया, यानी कि यहाँ आ जाएगा Q2 प्लस। ठीक है, इधर वाले पे देखते हैं, इस पे जितना होगा उसका निगेटिव यहाँ होगा, तो माइनस Q1 माइनस Q रहेगा, और इस पे जितना है उसका निगेटिव इस पे रहेगा, तो इस पे आ जाएगा हमारा माइनस Q2 प्लस। इतना बात क्लियर है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज हमारा Q हुआ। अब हमको इसमें से V निकालना है और ये Q निकालना है। सर लास्ट वाले में सर Q2 प्लस Q होगा या फिर Q2 माइनस Q होगा, यहाँ पे जो रेड इस से वाले लिखा का था। बात, ये वाला बात कर रहे हो। यस सर। यहाँ पे क्या है, Q2 प्लस Q है, हाँ, उसका निगेटिव क्या आएगा, माइनस Q2 प्लस Q। ठीक है सर, हमको लगा ब्रैकेट में ऊपर है। था। हाँ। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि चार्ज कैसे ट्रांसफर करा है। यस सर। ठीक, अब हम यहाँ पे एक एक करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर चार्ज ट्रांसफर, फाइनल पोटेंशियल of both capacitor should be equal। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर के लिए जब हम देखते हैं तो चार्ज ट्रांसफर तब तक होता है कि जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इक्वल, इसको हम भी बोलें। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं। अब हमारा मेन मकसद है इस Q यानी कि ये वाला चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है और ये भी फाइंड करना। हम Q1 Q2 के टर्म में लिखे हैं, जिसमें Q1 है CV1 और Q2 है C2V2। ठीक है, Q1 है C1V1 और Q2 है C2V2। तो अब बताओ इसमें कैसे क्या करें, बोलो। बोलो, यहाँ से हम भी कितना लिख सकते हैं, फाइनल है, तो भी जो हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, देख के बोलो। यहाँ चार्ज है, कैपेसिटेंस है,
चार्ज है, कैपेसिटेंस है, भी लिखना है, तो भी बराबर क्या होता है, Q बाई सी। तो इस फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे Q1 माइनस Q बाई C1। सेकेंड वाले पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q2 प्लस Q बाई, ठीक है। हमेशा जो चार्ज लिखना होता है पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही लिखते हैं, तो जो पॉजिटिव प्लेट हम माने हैं उस पे जो चार्ज है वो हम लिख लिए हैं, निगेटिव आएगा यानी कि हम उल्टा माने। फिर C2 बात लिखेंगे ना खत्म। वहाँ। C2 होगा। अच्छा, हाँ C2 होगा, ठीक है, जग रहे हो इसका मतलब। अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है बताओ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, लिख ले रहे हैं C2Q1 माइनस C2Q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं, प्लस C1Q। तो Q वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से दिख रहा है हमको C1 प्लस C2Q इजकल टू C1Q2, इसको इधर ले गए ना तो उल्टा हो जाएगा, C2Q1 माइनस C1Q2, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 बोल देते हैं, ठीक है। Q हमारा, अच्छा Q लिख लेते हैं उसके बाद बोलते हैं। Q हमारा कितना आ जाएगा, Q इजकल टू C2Q1 माइनस C1Q2 बाई C1 प्लस C2। ये हमारा इक्वेशन 1, यानी कि हमको Q वैल्यू मिल गया। Q वैल्यू मिल गया कैसे, Q1 Q2 हमको पता है क्या, बोलो बोलो, Q1 Q2 पता है या Q1 Q2 के टर्म में निकालेंगे तब भी निकाल सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। तो ये है हमारा चार्ज ट्रांसफर। अब अगर हमसे पूछा जाएगा चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, यानी ऊपर वाले को हम फर्स्ट माने, सब कुछ 1 ले रखे हैं, तो उस पे चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q। तो हम बोलेंगे जो Q फाइनल है, Q1 फाइनल, वो है Q1 माइनस Q। तो सॉल्व कर लो कितना आता है, तो यहाँ से Q1 माइनस C2Q1 माइनस C1Q2 बाई C1 प्लस C2। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, C1Q1 प्लस C2Q1 माइनस C2Q1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C1Q2 बाई C1 प्लस C2। ध्यान से देखो ये दोनों टर्म कट जा रहा है, ठीक है, ऊपर C1 कॉमन हो जा रहा है और यहाँ Q1 प्लस Q2। सिंपल हम दो कंडक्टर्स के बीच में भी निकाले थे तो यही फॉर्मूला हमारा आया था, याद हो तो, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो सेकंड पे यहाँ ये और ये तो सेम ही है, यहाँ आ जाएगा C2 बाई C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2। ये हमारा चार्ज है। जब भी अगर हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो ये फाइनल चार्ज आएगा, इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2, और हम यहाँ पे Q1 को C1 V1 पुट कर सकते हैं, Q2 को C2 V2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पुट नहीं कर रहे। नाउ V, तो V इजकल टू हमारा क्या है, यहाँ पे हम इस चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि इक्वेशन ए बोल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन ए V इजकल टू Q1 माइनस Q बाई C1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं Q1 फाइनल बाई C1। ध्यान से देखो इसमें C1 C1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। एकदम से याद रखो, यानी कि कितना है टोटल चार्ज अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। जितना चार्ज इनिशियल था दोनों कैपेसिटर पे मिला के,
ठीक है, और ये कौन सा चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट का ही चार्ज लेना है, ऐसा नहीं कि एक का पॉजिटिव का ले ले, एक का नेगेटिव का और सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज आया और इसको हम बोल रहे हैं ये हमारा आया मेथड 1 से। ठीक है, ये कैसे आया, मेथड 1 से। नेक्स्ट हम एक और मेथड देख लेते हैं, मेथड 2। ठीक है, जो बढ़िया लगे उसको यूज कर सकते हैं। मेथड 2 क्या है कि अगर हम ऐसे कैपेसिटर को जोड़ रखे हैं, ठीक है, इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है, तो चार्ज जो आएगा इस पे आ जाएगा C1V1 और इस पे C1V, और इस पे चार्ज आ जाएगा C2V। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो हम इस पे पॉजिटिव माने हैं, इस पे माइनस C1V आएगा, इस पे प्लस माइनस C2V आएगा, तो हम प्लस वाले ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हम चार्ज कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज जो भी होगा दोनों। तो फाइनल चार्ज जो है इस पे है C1V और इस पे है C2V। तो यहाँ से हमको क्या मिल जा रहा है, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ पोटेंशियल का बोलेगा कि पोटेंशियल फाइनल बताओ तो डायरेक्ट ऐसे प्रूफ कर देना है, नहीं तो याद रखो कि पोटेंशियल अगर हमको फाइंड करना है तो V इक्वल टू Q1 Q2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, मेथड 2 है, इस तरीके से देख रहे हैं, ऊपर वाला मेथड 1 था। अगर भी आ गया तो हम इस पे हम बोल रहे हैं कि Q1 फाइनल है और इस पे जो है Q2 फाइनल है। तो यहाँ से Q1 फाइनल अगर फाइंड करेंगे तो ये हमारा आ रहा C1 इंटू V, तो हमको तो ये आ गया, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2 होगा। ठीक है, Q2 फाइनल फाइंड करना है तो ये हमको दिख रहा है C2 भी होगा, यानी कि C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। ठीक है, पिछले से भी यही आया था, इससे भी यही आया था। सेकेंड वाला थोड़ा इजी है, फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन है, सेकेंड में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बाकी तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, जो मेथड फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते। दोनों में किसी को कोई दिक्कत कि अगर हम सिर्फ दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद कुछ चार्ज क्वेश्चंस, ठीक है, और वो क्वेश्चंस क्या होंगे कि क्या चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर फ्लो कर सकता है क्या, तो हाँ हम बोलेंगे हाँ, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा चार्ज फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ जा रहा हो। कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो हमको यहाँ पे Q जो निकाले तो ये हमारा चार्ज फ्लो है, ये क्या है, चार्ज फ्लो, यानी कि इतना चार्ज फ्लो करा होगा। और अगर हमको यहाँ से भी पता है, फाइनल पता है, इनिशियल पता है, तो हम निकाल सकते हैं कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल कितना होगा, तो ये हमारा पोटेंशियल होगा। ये जो चार्जेस हैं ये दोनों प्लेट्स पे, यानी दोनों कैपेसिटर्स के प्लेट्स पे कितना चार्ज होगा वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत तो पूछ लो, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके ही कर लेना है। ऐसा दे रखा है, इस पे प्लस माइनस 10 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड, ये है माइनस प्लस 5 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है,
हमको बताना है ये चीज, फाइनल चार्जेस ऑन प्लेट, फाइनल पोटेंशियल, थर्ड चार्ज ट्रांसफर। आ गया। सर पहला 48, दूसरा 32। फाइनल चार्ज 48 आ रहा है, हाँ सर। एक पे 48 और एक पे 32। 32। चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है। माइक्रो कूलम में ही आना चाहिए। हाँ सर माइक्रो कूलम में। ठीक है, फाइनल इनिशियल 60 है, फाइनल भी 60 होना चाहिए। देखो जैसे पोटेंशियल यहाँ 60 10 है, ये 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60 माइक्रो कूलम होगा, इस पे माइनस 60 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्योंकि C इंटू भी, इसमें भी C भी करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 20 माइक्रो कूलम और इस पे प्लस 20। तो Q1 प्लस Q2 जो है यहाँ 60 माइक्रो कूलम दिख रहा है। सर इसको और एक बार बता दीजिए 60 कैसे हुआ? हम बोले कि जो भी पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज होगा वही हमको कंसीडर करना है। तो इस पे अच्छा, तो 60 प्लस 20 80 आएगा, 80 आएगा। ठीक है, अब चंदन ये सर पूरी रोज में 6 माइक्रो कूलम दिया हुआ था तो उसमें 60 की है ना। अच्छा, यहाँ equals- पोटेंशियल कितना है 10, चार्ज बराबर क्या होता है Q C इंटू V होता है। हाँ तो C कितना है हमारा 6, ये 10, तो 6 इंटू 10 कितना हुआ 60, और माइक्रो है तो माइक्रो रहेगा, और F इंटू V क्या हो जाता है कूलम। यस सर। ठीक है, तो 60, वैसे ही 5 4 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, प्लस 80 नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं इधर, तो यहाँ पे हमारा गैप है बीच में,
इधर तो गैप ही है, यानी कि जो भी चार्ज आया होगा इससे इस पे आया है और इधर की तरफ नहीं होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, Q1 प्लस Q2 होगा। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 जो होगा ये 60 माइनस 20 होगा, इस बात को ध्यान रखना। वो हम फॉर्मूले वाला बोल दिए थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ Q1 प्लस Q2 जैसे अगर हम इसको कंसिडर करें तो इस पे से चार्ज जो भी आया होगा इस पे, यानी कि इन दोनों का मिला के जो होगा इनिशियल चार्ज होगा, तो Q1 प्लस Q2 40 माइक्रोकूलम। सर ये नहीं समझ में आया। जैसे हम यहाँ पे बोले ना Q1 प्लस Q2 रखना है पॉजिटिव वाला, तो हम फॉर्मूले के बेस पे बोल दिए थे कि V इक्वल टू अगर हम लोग Q/C लिखते हैं तो यहाँ पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको टोटल चार्ज पता करना है। इस केस में क्या है, टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज अगर हम यहाँ कैपेसिटर को देखें तो एक प्लेट ऐसा कनेक्टेड है, दूसरा ऐसा कनेक्टेड है, फिर गैप है और इधर से कनेक्टेड है, यानी कि इस इधर वाले सिर्फ पार्ट को कंसीडर करें तो किसी एक पार्ट पे ही टोटल चार्ज हमको कंसीडर करना है, यानी कि हम जो भी चार्ज ट्रांसफर करेंगे इससे निकाल के इस पे लाएंगे और उसके बदले से इंडक्शन की वजह से इसमें चेंजेस आएंगे। बात समझ में आ रहा है। बैटरी में था तो बैटरी वर्क कर दे रहा था, लेकिन यहाँ कैपेसिटर है, ठीक है, तो जो चार्ज यहाँ पे Q1 और यहाँ था उसी को कंसिडर करना है, यानी कि एक आधे पार्ट में, इधर का लेफ्ट पार्ट करो या फिर राइट पार्ट करो। तो हम इधर वाला पार्ट कर रहे हैं तो 60 और यहाँ पे -20 यानी 40, इधर का करते तो -40 आता, तो -40 आता तो अब हम लोग उसको क्या बोल रहे थे कि अगर C इक्वल टू Q/V लेना है तो यहाँ पॉजिटिव रखना है, तो इधर वाले को अगर जोड़ेंगे तो -40 आ रहा है तो उसको फिर से 40 हमको बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमको Q1 और Q2 पूछा जा रहा है, इसलिए हम ऐसा हम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अलग अलग प्लेट्स का जोड़ लेंगे, यानी टोटल का पॉजिटिव लेना है और जो सेपरेट है उसका। तो इनिशियल चार्ज जो है ये कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 40 है। अब फाइनल निकालना है हमको, निकालो। अब ये आ गया तब तो हम निकाल ही सकते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा बोलो। 24 और 16। हाँ, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, यानी कि आ गया हमारा 40/10, यानी कि 4 वोल्ट, फाइनली 4 वोल्ट, यानी कि अगर हम सर्किट बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। इसके क्रॉस 4 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 4 वोल्ट, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रो फैरेड है, इसका कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रो फैरेड है। तो चार्जेस अगर हम लिखना चाहेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे 6 चौके 24, 24 माइक्रो फैरेड, ठीक है। 60 था तो घटते घटते 24 हो गया है। इस पे कितना रहेगा, दोनों का जोड़ के कितना होना चाहिए, 40। माइक्रो कूलम। हाँ कूलम, ठीक है। इस पे और इस पे मिला के कितना था, 40 था, बाद में भी कितना होना चाहिए, 40। पहले 24 है तो इस पे अब कितना बचा होगा, 16 बचा होगा, और 4 4 जा 16 ऐसे भी दिख रहा है, तो इस पे हमारा आएगा -16 और इस पे आएगा हमारा -24। बात समझ में आया। तो अब ट्रांसफर कितना हुआ है ये हमको पता करना होगा, तो हम फिगर से डायरेक्टली देख रहे हैं कि इस पे पहले जो था, इस प्लेट पे पहले चार्ज था 60, अब हो गया है 24, यानी कि इधर से इधर की तरफ हम 36 माइक्रोकूलम ट्रांसफर करें हैं क्या, बोलो। सर +24 था, +16 है ना। हाँ, यहाँ +24 है, इस पे +16 है। सर 36 कैसे किए। यहाँ पे देखो, इस वाले पे यहाँ कितना है, पहले कितना है बोलो,
कहाँ पे? यहाँ यहाँ प्लस 60 60। अब कितना बचा? प्लस 24। हाँ सर। तो इसमें से कितना हम रिमूव करे होंगे? 36। 36। बात समझ आया? हाँ सर। अब इस वाले पे चेक कर लेते हैं। इस पे पहले से कितना है? यहाँ पे -20। -20। इसमें अगर हम 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? +16। वही आ रहा है यहाँ पे, वही चीज यहाँ आ रहा है। हाँ सर। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम फार्मूला यूज नहीं करें, डायरेक्टली पिक्टोरियल ही बताएं। एक प्रैक्टिस और कर लो क्वेश्चन। सोनाली, सर 8 बजे तक करते क्या? क्या? हेलो, क्लास कितने बजे है सर? 8 बजे तक है। बस ये क्वेश्चन करके हम लोग छोड़ देंगे। ये सिचुएशन है तो वही फिर से को करना है। फाइंड और ठीक है, इसमें पता करना है प्रीवियस में जो सॉल्व करे हो वही चीज फिर से इसमें करना है। बोलो इस पे चार्ज कितना होगा? +20। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। इस पे चार्ज -20। -20। ये 5 3 है, प्लस दे रखा है, यानी कि इस पे कितना होगा? +15 और इस पे -15। ये बात -15। क्लियर? ये इनिशियल। अब अगर हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, अब कनेक्ट करने, अब इसमें अगर हम निकालेंगे इनिशियल चार्ज Q1 + Q2 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 35 दिख रहा है? दिख रहा है? सिर्फ हम इसको इसको जोड़ दिए हैं। बात समझ आया? सर इसमें इसका हाफ क्यों नहीं हुआ? किसका? हाँ पिछले वाले में हम लोग एक पार्ट का ले रहे थे ना बस। हाँ, तो इसमें भी वही लिए हैं। इधर वाले का ले लो। कितना आ हाँ रहा सर। है? कितना आ रहा है? हाँ सर 35 ही आ रहा है। ठीक है। अब भी अगर फाइनल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? बोलो। Q1 + Q2 बाई क्या आता है? C1 + C2, यानी कि 35 बाई दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, यानी कि 7 वोल्ट। 5। साथ में आएगा। वो तो माइक्रो में होगा सर। अरे ऊपर था हमारा माइक्रो कूलम, नीचे माइक्रो फैरेड, माइक्रो माइक्रो गया, वोल्ट में बचेगा। यस सर। ठीक। अब यहाँ का पोटेंशियल भी 7, यहाँ का भी पोटेंशियल 7 वोल्ट। इसका जो कैपेसिटेंस था वो था 3 माइक्रोफैरेड और इसका कैपेसिटेंस जो है 2 माइक्रोफैरेड। तो फाइनल चार्जेस बताओ, इस पे कितना आ जाएगा? बोलो। यहाँ पे कितना बचेगा? 14। 14। 7 2 जा 14। इस पे अब यहाँ से 14 है तो इस पे कितना आ जाएगा? 21, क्योंकि शुरू में कितना है? 35। इस पे 14 तो इस पे कितना होगा? 21। हाँ। तो इस पे -14 और इस पे -21। माइनस। ट्रांसफर अगर हमसे पूछ रहा है तो यहाँ चेक कर लेंगे। पहले इस पे कितना था? 20। पहले कितना था? 20। अब कितना बचा? 14।
तो इधर से इधर कुछ ट्रांसफर हुआ है और वो कितना हुआ है, बोलो बोलो। 7 का 20 में 14 जाएगा, 7 बचेगा कि 6 बचेगा? 20। ओ सॉरी सर, मैं 21 सोच दिए थे। और यहाँ 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। बात समझ में आया कि ऐसा ट्रांसफर हो रहा है? हम्म, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे चार्ज जितना है पहले उतना ही रहेगा। बैटरी वाले केस में चार्जेस क्यों एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं? क्योंकि बैटरी एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्क करने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? बैटरी वाले केस में चार्ज जो है, जैसे एक क्वेश्चन था 2 CB, तो उसमें से 3 CB ट्रांसफर हो रहा था। ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इनिशियल जितना चार्ज था उससे बाद में कम भी हो जा रहा है, ज्यादा भी हो जा रहा है, वो डिपेंड कर रहा है बैटरी पे। क्योंकि बैटरी एक्सटर्नल एजेंट है जो कि वर्क कर सकता है, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल एजेंट कोई नहीं है, कोई वर्क करने वाला नहीं है। जो हो रहा है इंटरनल हो रहा है, और इंटरनल हो रहा है तो जो पहले था एनर्जी जो होगा वो, हम कहें तो जो हिट लॉस को छोड़ देंगे, जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में रहेगा, क्योंकि चार्ज जो होता है कंजर्व रहता है। अब सर्किट है, रेजिस्टेंस है, तो बोलते हैं कि एनर्जी जो होगा लॉस होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को यही करना है कि ऐसे में एनर्जी लॉस कितना होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, डेल्टा यू जो आएगा हमारा एनर्जी लॉस, वो कितना आएगा वो चीज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज पे बेस्ट करेंगे। और ये सारे जो तरीके अभी हम बोल रहे हैं कि इसमें से भी निकाल लिए और ऐसे सॉल्व कर लिए, तो ये बोर्ड के लिए नहीं रहेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा आसानी से कर सकते हो। बोर्ड के लिए हम लोग को डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि स्कूल एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। और बाकी मॉड्यूल को अब खत्म करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें भी देखेंगे कि कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर के ही बारे में किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, और किरचॉफ्स लॉ के बाद सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और लास्ट में फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।